हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम इसके 11वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। 11वां अध्याय है पूर्णता की ओर अग्रसर। हम इसके अध्याय के अंत में दी गई प्रश्नावली से चर्चा कर रहे हैं। हमने 25 प्रश्नों तक चर्चा की। आज हम 26वें प्रश्न से आगे चर्चा करेंगे, जो कि 8वें अध्याय के 5वें श्लोक से होगा। इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण दोहराइए। आपके स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से पढ़िए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम 8वें अध्याय का 5वां श्लोक पढ़ेंगे अनुवाद और तात्पर्य के साथ। इसके अंत में आप इन प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होने चाहिए। ये प्रश्न है, 26वां प्रश्न है, भगवान के एक भक्त को शुद्धाति शुद्ध क्यों माना जाता है? कोई व्यक्ति अपना समस्त जीवन भोग कर केवल मृत्यु के समय कृष्ण के चिंतन द्वारा आध्यात्मिक जगत वापस क्यों नहीं जा सकता? कृष्ण भावनामृत के अभ्यास का आरंभ करने के लिए कौन सी आयु उपयुक्त है? क्या सेवानिवृत्ति के उपरांत 60 या 70 वर्ष की आयु चलेगी? जब हम लोगों को कृष्ण भावनामृत अपनाने के लिए कहते हैं, वे कहते हैं उनकी कार्यालय व घर में बहुत सी समस्याएं हैं, वे फिलहाल कृष्ण भावनामृत शुरू नहीं कर सकते जब तक कि वे सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर लेते। आपका उनके लिए क्या उत्तर होगा? और 30वां श्लोक, इस श्लोक में मुख्य शब्द कौन सा है? ठीक है, आप श्लोक निकाल लीजिए, मेरे साथ इस श्लोक को बोलिएगा। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता प्रदर्शित की गई है,
जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धातिशुद्ध है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। स्मरण, श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरोरिव सहिष्णुना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। अब कृपया प्रश्न प्रश्न उत्तर में आते हैं। कृपया इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अभी जो हमने श्लोक पढ़ा, अनुवाद पढ़ा, उसके अनुसार भगवान के एक भक्त को शुद्धाति शुद्ध क्यों माना जाता है? प्योरेस्ट ऑफ द प्योर। Why is a devotee of the Lord considered as the purest of the pure? एकता सिंगल मंच। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, परमेश्वर शुद्ध अति शुद्ध है, अतः व्यक्ति आवाज कृष्ण कटते हुए भावना आ रही भावित है। है वह शुद्ध अति शुद्ध। आवाज थोड़ी कटते हुए आ रही है, सिग्नल का प्रॉब्लम है आपको। आपको किसी ऐसे स्थान में जाना हरे पड़ेगा। कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, अब ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अब ठीक है प्रभु जी। जी अभी ठीक परमेश्वर शुद्ध अति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्ध अति शुद्ध होता है। कृष्ण भावना भावित होने से आपका क्या अर्थ है? शुद्ध अति शुद्ध होने से। नहीं, शुद्ध अति शुद्ध नहीं। जी प्रभु जी। कृष्ण भावना भावित होने का मतलब क्या? कृष्ण भावना भावित की कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण का चिंतन करना, सदा कृष्ण को स्मरण करके हर कार्य को करना, उसका अर्थ प्रभु जी मेरी समझ में कृष्ण भावना भावित है। ठीक। हरे जी, कृष्ण की भावना में रहना, कृष्ण के बारे में चिंतन करते हुए रहना। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि अगर कृष्ण हु इज द प्योरेस्ट ऑफ द प्योर, उनका चिंतन करके हम भी प्योरेस्ट ऑफ द प्योर या प्योर बन सकते हैं। हम्म। तो जो अपवित्र है उनका चिंतन करके हम अपवित्र भी बन सकते हैं। क्या आप सहमत हो इस चीज से? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जब कृष्ण शुद्ध है उनका चिंतन करके हम शुद्ध हो सकते हैं। तो जो अशुद्ध है इस संसार में या अपवित्र है, उनका चिंतन करके हम अपवित्र भी हो सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, अगर हम कृष्ण के अलावा और किसी भी चीज का चिंतन करेंगे तो हम अशुद्ध ही होंगे, क्योंकि कृष्ण ही एक शुद्ध अति शुद्ध है। उन्हीं से ही हम हमारा जो आत्मा है वो शुद्ध हो सकती है। मतलब हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। और अगर हम किसी और चीज का चिंतन करेंगे तो हम तो इसी जीवन मरण के भौतिक संसारों में ही फंसे रहेंगे। तो अशुद्धि हो गए प्रभु जी हम। सॉरी प्रभु जी अगर कुछ गलत है तो। वही जैसे भगवान के शरीर के अंग है ये देवी देवता वगैरह, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्ण। अगर उनका चिंतन करेंगे तो नहीं हम शुद्ध होंगे? नहीं प्रभु जी, क्योंकि वो भी जीवात्मा ही है प्रभु जी। अ, जैसा आपने बताया था प्रभु जी, क्योंकि जो देवता हैं, गंधर्व हैं, बाकी सब वो भी इसी में ही है। बस ये है कि उनकी पोजीशन थोड़ी हाई हो जाती है, वो स्वर्ग को चले जाते हैं, थोड़ी प्यूरेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं बस। लेकिन भगवान के स्थान तो नहीं ले सकते प्रभु जी वो। हाँ, तो ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ सारी चीजों कृष्ण के अलावा किसी भी चीज का चिंतन करेंगे तो अपवित्र होंगे या फिर अशुद्ध होंगे। जैसे बोलते हैं ना, अलग अलग कैटेगरी है, गुड बेटर बेस्ट। बेस्ट इज कृष्ण, बिकॉज लेकिन फिर भी लोगों को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने ये व्यवस्था बनाई है जिसमें देवी देवता इत्यादि उनको भी कुछ पावर्स दी है। और वेदों में देवताओं की स्तुति करने के बारे में भी बताया गया। हालांकि जब हमें समझ में आ जाता है फिर हम कृष्ण की ही शरण में जाते हैं और कृष्ण भी यही चाहते हैं। पर कृष्ण के अलावा सारी चीजें अशुद्ध है ऐसा नहीं हम कह सकते। हाँ, सार वस्तु कृष्ण है, कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण के अलावा अगर देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं तो उससे विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि देवी देवता खुद जन्म और मृत्यु में बंधे हैं, जन्म और मृत्यु से। तो वो हमको जन्म मृत्यु से नहीं छुड़ा सकते। पर मैं ये पॉइंट बोलना चाह रहा था कि जो अपवित्र है ये या फिर जो पाप कार्य है उनका चिंतन करने से हम अपवित्र हो जाएंगे। कलयुग में एक विशेष कंसेशन है। कंसेशन ये है कि अगर आप विचार में कुछ पाप लेके आते हो तो यम चित्रगुप्त जी उसके लिए आपको दंड नहीं सुनाते। विचारों को पाप में इंक्लूड नहीं किया जाता, ये बाकी तीनों युगों में किया जाता है। सतयुग में भी, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में। कलयुग में भगवान जानते हैं क्या इस प्रकार से किसी का भी मन कंट्रोल में नहीं होगा, और एकदम निकृष्ट युग है। तो इसलिए ये कंसेशन दी गई है कि मन में अगर कुछ पाप का विचार आए तो वो नोट होके उसके बाद उसका दंड मिलेगा, ऐसा नहीं, जब तक कि वो वर्ड्स में और एक्शन में नहीं। वर्ड्स में आएगा तो उसका रिएक्शन मिलेगा, एक्शन में आएगा तो भी मिलेगा। लेकिन ये चीज कोई भी देख सकता है कि वर्ड्स और एक्शन में आने से पहले वो विचारों में आता है। विचारों में आके अगर उसको हम एंटरटेन करते हैं या फिर उसको आश्रय प्रदान करते हैं और उसको अपने मस्तिष्क से नहीं हटाते खराब विचार को, तो फिर वो वर्ड्स में आ जाएगा, फिर वो एक्शन में आ जाएगा। हम्म, इसलिए
जब जब कृष्ण जो प्योरेस्ट ऑफ द प्योर है, उनका चिंतन करने से हम प्योर बन सकते हैं। तो जो खराब चीजें हैं, उनका चिंतन करने से हम इम्प्योर भी बन सकते हैं। इसलिए कितना सावधान रहने की जरूरत है इस संसार में। We should not allow anything to enter our ears which is against bhakti. जो हमको भगवान की ओर ले ना जाए या जो भगवान से दूर ले जाए, उसको हम क्यों अलाउ करें हमारे कान में। इसलिए हर चीज को सुनेंगे नहीं, भक्त लोग ऐसा नहीं करते। हर चीज को देखेंगे, भक्त लोग ऐसा नहीं करते। जो भक्ति के अनुकूल है उन्हीं चीजों को देखेंगे, जो भक्ति के अनुकूल है उन्हीं चीजों को सुनेंगे, जो भक्ति के अनुकूल है उन्हीं चीजों को करेंगे। तो ये सटल मात्रा में है सोचना। आप सोचिए, भगवान को प्राप्त करवा सकता है ये हमारा सोचना, चिंतन। कितना इंपॉर्टेंट चीज है स्मरण। स्मरण के कारण हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, भगवान हमारे एक्शन और वर्ड्स को कम देख रहे हैं, हमारे थॉट्स को ज्यादा देख रहे हैं। इसका मतलब ये थॉट्स इतना पोटेंट चीज है जिससे कि हमारे वर्ड्स और एक्शन निर्धारित होते हैं। जैसे हमारे थॉट्स होंगे वैसे हमारे वर्ड्स होंगे, वैसे हमारे एक्शन होंगे। इसलिए स्टार्टिंग में ही हमारे मन के को सबसे बड़ा शत्रु मान के चलना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मन में आने में ही हमको इसको रोकना पड़ेगा। किस चीज को? खराब विचारों को आने में, मन में आने पे ही रोकना पड़ेगा। जैसे ही मन में कोई विचार आया खराब, वैसे इसको डांट लगाना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, रात को सोने से पहले मन को 100 जूते मारने चाहिए और सुबह उठ के 100 बार झाड़ू से मारना चाहिए। इसका क्या मतलब? मन कोई वस्तु तो है नहीं कि उसको पकड़ के आप उसको जूते लगा सकते हैं या फिर झाड़ू मार सकते हैं। इसका मतलब ये कि सत कार्यों के लिए, जो अच्छे कार्य है उसके लिए मन को प्रोत्साहन देना और खराब कार्यों के लिए मन को प्रताड़ित करना। 100 जूते लगाना मतलब उसको धिक्कारना और उसको बोलना, उससे मन से बात करना, उसको बोलना कि मैं तेरी बात नहीं सुनने वाला, तू मुझे नर्क में धकेलेगा। मुझे तेरी सारी बातों को नहीं मानना। मन इतना चालाक है, ये हमको कन्विंस करा देता है कि यू वांट दिस विच वी डोंट वांट। जैसे हम सुबह अलार्म लगाते हैं और मन बोलता है कि 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट की जगह नींद आ जाती है 1 घंटा। और फिर हम पछताते हैं, ओह हम लेट क्यों हुए, हमको जल्दी उठना चाहिए था। मन की बात नहीं सुनते, काश 5 मिनट के लिए और नहीं सोते। इसका मतलब हम चाहते तो थे जल्दी उठना, लेकिन मन ने हमको कन्विंस करा दिया कि तुम सोना चाहते हो। तो जो हमारे मन में बात आए, वो जरूरी नहीं है कि हम वो चाहते हैं। नहीं, मन चाहता है और हमको मूर्ख बनाता रहता है ये कह के कि तुम चाहते हो ये। मन हमसे अलग है, पहले ये समझना पड़ेगा। मन के विषय में मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ, वो भी इस श्लोक के ऊपर जहाँ पे, क्योंकि स्मरण को प्रभाव करता है मन। अब ये स्मरण इतना महत्वपूर्ण है, ये बात चल रही है पिछले श्लोक में भी जो हमने पहले चर्चा की 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में, और ये वाला श्लोक भी जो 8वें अध्याय का 5वां श्लोक है। जब इतनी बड़ी बात है कि मन का इतना बड़ा, मतलब स्मरण का इतना बड़ा रोल है कि स्मरण से भगवान प्रसन्न होते हैं। देखते हैं हमारा हम किस चीज का स्मरण कर रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है। इसका मतलब ये मन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मन में क्या चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसका मतलब हमको सावधान रहना चाहिए हमारे मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं, और हमको मन को शत्रु समझना चाहिए। मन, uncontrolled mind is our worst enemy and controlled mind is our best friend. So we don't have a controlled mind. We are daily struggling with the activities of this mind. हम इस माइंड से रोज सामना कर रहे हैं और उसके सारी बातों को नहीं मानते। मन तो बहुत सारी चीजें बोलता रहता है, थोड़ी नहीं हम मन की बात को सुन पाते, सारी बात को सुनते हैं। मन की सारी बात को सुनेंगे तो हंसी का पात्र बन जाएंगे, उपहास का पात्र बन जाएंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है कि परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्धाति शुद्ध हो जाता है। यानी कि इतनी पावर है, इतना पावरफुल है ये मन का रोल। जो शुद्धाति शुद्ध है उनके बारे में स्मरण करेंगे तो हम भी शुद्धाति शुद्ध हो जाएंगे। और जो अशुद्ध है, अपवित्र है, उसका चिंतन करेंगे, उस कार्य का चिंतन करेंगे जो निकृष्ट कार्य है, तो हम भी निकृष्ट हो जाएंगे। भक्तों की संगति में रहना चाहिए और भगवान का चिंतन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम भक्तों से दूर होंगे, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये वो चीज, whenever you are alone you will think of two things। जैसे ही आपको एकांत मिलेगा आप दो चीजें सोचना शुरू करें। वन इज अबाउट ऑपोजिट जेंडर, अगर पुरुष है तो स्त्री का चिंतन और स्त्री है तो पुरुष का चिंतन। और दूसरा, अनदर थिंग इज मनी। किस प्रकार से ऐश्वर्य जुड़ाया जाए, धन जुड़ा, कैसे हम धनी हो, कैसे हमारे पास सारी सुख सुविधा हो। ये चिंतन हमारे मन पर हावी हो जाएगा, ये चिंतन करना शुरू करेंगे। इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है भक्तों का संग। भक्तों के संग में भगवान को स्मरण करना कितना आसान हो जाता है। जब हम भक्तों से श्रवण करते हैं कितने शुद्ध विचार बन जाते हैं। जैसे अभी हम भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और सुन के हमारे मन विचार पवित्र हो रहे हैं। अकेले में ये मन और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, बदमाश बन जाता है। नोबडी इज वॉचिंग, कोई देख नहीं रहा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम लोग बड़े कॉशियस रहते हैं अपनी इमेज के बारे में, कोई व्यक्ति हमारे बारे में गलत न सोचे। इसलिए हमारा व्यवहार लोगों के सामने पॉलिश्ड व्यवहार होता है, एकदम से बड़े अच्छे से उनसे बात करेंगे, एकदम पॉलिश्ड वे में, चाहे अंदर से वैसे ना भी हो। एकांत में असलियत सामने आती है। Nobody is watching what's going on in the mind। कोई देख नहीं रहा मन में क्या चल रहा है, कोई देख नहीं रहा हम हमारे एक्शन क्या है, क्या कर रहे हैं। कृष्ण देख रहे हैं, कृष्ण परमात्मा के रूप, वो सारी चीज नोट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि चाहे कैसे भी हम चाहते थे भक्ति करें, मन ने हमको कन्विंस कर दिया भक्ति के विरुद्ध कार्य करने के लिए, लेकिन कैसे हमने समय बिताया, दिन भर कैसे समय बिताया, भक्ति के विरुद्ध कार्य करते हुए बिताया। तो वैसा ही
अंतकाल में फिर हमारा स्मरण होगा, क्योंकि हमने प्रैक्टिस किया। देखिए, जिस चीज की हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे बन जाएंगे हम दिन में क्या अभ्यास कर रहे हैं? भगवान को बार बार बात कर रहे हैं, भगवान को का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन सुन रहे हैं, भगवान के विषय में कुछ सुन रहे हैं, भगवान की पुस्तक पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ रहे हैं तो आस्ते आस्ते हम इसमें बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। करत करत अभ्यास से जड़वती होत सुजान, रस्सी आवत जावत से सील पर पड़े निशान। हमने प्रैक्टिस किया भगवान का बार बार चिंतन करने का, चाहे अपने को बाध्य करके किया, भगवान के बारे में सुनना पढ़ना, हम इसमें आस्ते आस्ते पक्के हो गए। अब स्वतः ही मन भगवान में लगेगा। फिर उसके बाद खाली समय होगा तो गुनगुनाना शुरू कर देंगे, चलते फिरते कई बार हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करेंगे। क्यों? प्रैक्टिस के कारण। प्रैक्टिस किया इसलिए। हम्म? हमारा किस चीज का प्रैक्टिस है? हमारा कौन किस चीज का अभ्यास कर रहे हैं? कई सहनशीलता का अभ्यास करते हैं। सहनशीलता का अभ्यास करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इसलिए सहनशीलता का अभ्यास करते करते इतने सहनशील हो जाते हैं, भगवान को आकर्षित कर लेते हैं सहनशीलता से। भगवान को पसंद है सहनशीलता। सहनशीलता सहनशीलता से भी भगवान को आकर्षित किया जा सकता है। ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो क्योंकि हमने सहनशीलता का अभ्यास किया, इसलिए जब कभी विपरीत परिस्थिति आई, जब कभी ऐसा समय आया जिसमें कि कोई भी उद्विग्न हो जाए, तो हम एकदम शांत चित्त बने रहे, सहन कर पाए उसको, क्योंकि हमने सहनशीलता का अभ्यास किया था। यू विल बिकम परफेक्ट। अभ्यास से यू विल बिकम सो गुड इन टॉलरेटिंग द थिंग्स, बिकॉज आपने टॉलरेट करने का अभ्यास किया। मान लीजिए आपने क्रोध करने का अभ्यास किया, तो क्रोध करते करते आप इतने एक्सपर्ट बन जाओगे कि बहुत छोटी सी चीज पे आप क्रोध करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। आपने अभ्यास किया, अभ्यास करके प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जिस चीज की आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप एक्सपर्ट हो जाओगे। आपने क्रोध करने का अभ्यास किया, गुस्सा करने का, उसको रोकने की कोशिश नहीं की, इसलिए बहुत छोटी छोटी चीजों पे आप क्रोधित हो जाया करोगे। बिकॉज जैसा अभ्यास करेंगे वैसे आप हो जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मान लीजिए आपने चिंता करने का अभ्यास किया, तो कोई हर बात पे आप चिंतित हो रहे, चिंता चिंता, तो आपको इस संसार में हर चीज की चिंता होती रहेगी। ऐसी चीज की जिससे आपका कोई लेना देना ही नहीं है। मान लो सड़क में एक पशु जा रहा है, आपको चिंता हो जाएगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया, आप उसमें परफेक्ट हो गए चिंता करते करते। फिर उसके बाद आपको जिस चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए वो भी आप चिंता करोगे, क्योंकि चिंता करने का आपने प्रैक्टिस की। उसी तरह से ये जो भक्ति है, भगवान में मन लगाना, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। देखिए, अर्जुन कृष्ण भगवान से बोलते हैं भगवत गीता में,
चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि, प्रमाथि मतलब पागल है, पागल। बलवद यानी कि बहुत बलवान है। दृढ़म मतलब एकदम से दृढ़ता, दृढ़ है, जिस चीज की जिद पकड़ लेता है वैसे करवाता है, ऐसा है ये मन। तस्याम निग्रह मन्ये, ऐसे मन को निग्रह करना यानी कि कंट्रोल करना। वायु रिवसु दुष्करम, वायु को कंट्रोल करने से भी कठिन समझता हूँ। वायु को तो कंट्रोल कर ले, कर लो, कर। वायु को भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, वायु को कोई कंट्रोल कर सकता है? लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि वायु को भी कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन इस मन को कंट्रोल नहीं करना, इतना मुश्किल लगता है मुझे कि वायु से भी कठिन है मन को कंट्रोल करना। तो भगवान ने क्या कहा कि नहीं नहीं, तुम गलत कह रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं कहा भगवान। श्री भगवान उवाच, भगवान कृष्ण ने कहा, असंशय महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, मन को कठिन करना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब क्या? हमको हैंड्स अप कर देना चाहिए, मतलब कि छोड़ देना चाहिए, अपना प्रयास छोड़ देना चाहिए, मन को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। अगली लाइन में भगवान कर रहे हैं, अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वो बोल रहे हैं दो चीजों से कंट्रोल में आ सकता है, और एक चीज बोल रहे हैं ये प्रैक्टिस। अभ्यास क्या होता है? प्रैक्टिस। किस चीज की प्रैक्टिस? मन को कृष्ण में लगाने की प्रैक्टिस, भगवान की भक्ति करने की प्रैक्टिस। अभ्यासेन, अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा। क्या प्रैक्टिस का? कृष्ण की भक्ति करने की प्रैक्टिस, मन को कृष्ण में लगाने की प्रैक्टिस। अभ्यासेन च कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अभ्यास के द्वारा। वैराग्येण च गृह्यते, और वैराग्य की प्रैक्टिस। वैराग्य की प्रैक्टिस कैसे होती है? वैराग्य की प्रैक्टिस है जिसमें हम इस बात पे विचार करें, नथिंग बिलोंग्स टू मी, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये घर, ये सारा का सारा जिस चीज को मैं सोचता हूँ, ये मेरे बंधु, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा धन, ये सब चीज मेरा नहीं है। वैराग्य मतलब क्या? वैराग्य मतलब विरक्त हो जाना सबसे। आसक्त और विरक्त ये दो शब्द है। आसक्त होना मतलब बहुत अटैच्ड हो जाना, और विरक्त मतलब डिटैच हो जाना। तो डिटैच होने का क्या मतलब? छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, ये इसका मतलब नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। डिटैच होने का मतलब आप हृदय से सत्य को समझ गए हैं, आप इसलिए डिटैच्ड हैं। आप अपने को रोज स्मरण दिलाते हो, याद दिलाते हो, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरे धन संपत्ति, मेरी पोजीशन, ये सब कुछ वास्तव में मेरी नहीं है। हम सब भगवान का अंश है। पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार इस जन्म में मुझे विशेष शरीर प्राप्त हुआ। कभी पुरुष का शरीर प्राप्त होता है, कभी स्त्री का शरीर प्राप्त होता है। तो मैं एक स्त्री हूँ या मैं एक पुरुष हूँ? असलियत तो ये है कि ना हम एक स्त्री है, ना एक हम पुरुष है, हम आत्मा है। ये है सत्यता। मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, निर्धन हूँ? नहीं, ये दोनों असत्य है।
ना मैं धनी हूं ना मैं निर्धन हूं, फिर क्या हूं मैं भारतीय हूं या फिर मैं अमेरिकन हूं? ना मैं भारतीय हूं ना मैं अमेरिकन हूं, कभी भारत में पैदा हो गया कभी अमेरिका में पैदा हो गया। गोपिर भर्तुर पद कमलयोर दास दास दासानुदास। मैं क्या हूं? गोपी के भर्तु यानी कि कृष्ण के पद कमलों, उनके चरण कमलों के दास दासानुदास, उनके दास के दास के दास का दास। वास्तव में तो दास के दास के दास का दास भी नहीं हो, दास के दास का दास बनने का प्रयास कर रहा हूं। ट्राइंग टू बी सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, ये असलियत है। भगवान का दास होना तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, साधारण बात है। भगवान का भक्त की पदवी भी बहुत बड़ी है, हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारी। भक्ति का भी गर्व नहीं होना चाहिए। तो बात क्या चल रही थी? प्रैक्टिस की बात चल रही थी। प्रैक्टिस, व्हाट डू वी प्रैक्टिस? हम डेली क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? whatever we are practicing, we will become so good in it, क्योंकि ये स्वभाव है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस जिस चीज की जाती है उसमें हम बड़ा एकदम एक्सपर्ट बन जाते हैं आस्ते आस्ते। अगर हम चीट करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि लोगों के सामने तिलक लगा के आ गए, गले में कंठी धारण कर ली, भगवान की भक्ति में बड़े अच्छे से हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, लेकिन पीठ पीछे इंद्रिय तृप्ति का चिंतन कर रहे हैं, अपनी काम वासना को बढ़ाने का चिंतन कर रहे हैं, हम इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण से धोखा नहीं दे सकते, वो तो कृष्ण तो हृदय को देखना चाहते हैं। प्रैक्टिस किस चीज की करनी है? अपने विचारों पे ध्यान देना है। मेरे विचार में क्या क्या आता रहता है, मैं दिन भर में क्या क्या सोचता रहता हूँ, मैं क्या करता हूँ। भक्ति तो मैं थोड़ा सुबह के समय में सब लोगों के सामने जप करता हूँ, उसके अलावा 2 घंटे अगर जप किया और 1-2 घंटे मान लो क्लास सुनी, उसके अलावा 22-23 घंटे हैं या फिर 20-22-21 घंटे हैं, उसमें क्या चलता रहता है? सुबह हम जब करते हैं सब लोग एक साथ मिलके, इसलिए ताकि हम दिन के लिए अपने को तैयार कर सकें कि हम कृष्ण का चिंतन करेंगे सारा दिन भर। ये पर्पज है। क्या हम कृष्ण का चिंतन कर पाते हैं? करते हैं। चलो अच्छा, नहीं हमारे मतलब इतना एक्सपर्ट नहीं है, तो क्या हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज की? जैसे विचार होंगे वैसे हम बन जाएंगे। अंग्रेजी में कहावत है, ध्यान से सुनना इस चीज को। संग के ऊपर है कि भगवान के विचारों का संग कर रहे हैं या फिर संसार के विचारों का संग कर रहे हैं। तो कैसे ये विचार आएंगे? जैसे लोगों का संग होगा, जैसी पुस्तकें पढ़ेंगे, जैसी चीजें हम देखेंगे इंटरनेट पे या फिर यूट्यूब में, या फिर अगर भगवान के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, तो अच्छे विचार होंगे। अगर खराब चीजों को देखेंगे, सुनेंगे, तो फिर खराब चीजें। लोगों को चीट करने में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। चीट मीन्स भक्त कहला जाएंगे हम, क्योंकि भक्तों के सामने एकदम भक्तों का वेश बना के आ रहे हैं, इसलिए। तो अंग्रेजी में कहावत है, उसमें कहते हैं, टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर एंड आई विल टेल यू हु यू आर। मुझे ये बताओ आपके मित्र कैसे हैं और मैं ये बता सकता हूँ कि आप कैसे हो। यानी कि हम चाहे अपने को बड़ा अच्छा व्यक्ति मानते हो, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बस मेरे मित्र खराब है, मेरी संगति, संग में जो लोग हैं वो खराब है, मैं खराब थोड़ी नहीं।
हमारे मन में उसी प्रकार के विचार आएंगे जिन विचारों का हम संग करेंगे, जिन लोगों का हम संग करेंगे। हम्म? मन अभी अनकंट्रोल्ड है, मन को हमको कंट्रोल करना है। हम्म? तो इसको असत संग से छुड़ाना पड़ेगा सबसे पहले। जैसे एक घर में एक बच्चा है, माता पिता चाहते हैं वो बच्चा सुधर जाए, अच्छा बन जाए, और माता पिता उसको दिन रात अच्छे अच्छे उपदेश देते रहते हैं। लेकिन ये क्या, दिन में वो स्कूल जाता है और खराब बच्चों का संग करता है और उल्टी चीजें सीख के आ जाता है। वो फर्क ही नहीं पड़ रहा है माँ बाप के अच्छे उपदेशों का। फिर माँ बाप को एक दिन पता चलता है कि ये उनके उपदेशों का क्यों असर नहीं पड़ रहा। उनके उपदेशों का इसलिए असर नहीं पड़ रहा क्योंकि खराब बच्चों का संग करता है, वहां सारी की सारी चीजें वॉश हो जाती है, वॉश में धुल जाती है। जो माँ बाप ने सिखाया होता है नई चीजें सीख लेता है। तो फिर माँ बाप क्या करते हैं, उसका असत्य संग छुड़ाते हैं पहले तो। खराब बच्चों का संग, जो खेलने जाता था वहां पे कुछ खराब बच्चों से गालियां सीखता था, कुछ खराब बातें सीखता था, वो जब उसका छुड़ाते तब वो दिन रात माता पिता के उपदेश सुनता रहता है और फिर उसके सुधरने में समय नहीं लगता, फिर वो जल्दी से सुधर जाता है। वैसे ही हम भी अपने मन को सुधारना चाहते हैं, अभी मन खराब विचारों का संग करते हैं, खराब दृश्यों को देखते हैं, खराब बातें सुनते हैं। यदि हम इसका ये छुड़वा दें, we become strict with our mind. No, I will not say any word which is against bhakti. I will not hear anything which is against bhakti. I will not see anything which is against bhakti. अब बताओ, उसको पोषण ही नहीं मिलता मन को, फिर वो थोड़ा वीक हो जाता है, फिर गड़बड़ नहीं करता। वीक हो जाता है मतलब बदमाशी करने में थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, प्रैक्टिस, हमारा अभ्यास, प्रतिदिन का अभ्यास। किस चीज का अभ्यास? भगवान में मन लगाने का अभ्यास, भगवान की भक्ति करने का अभ्यास, भगवान के बारे में अच्छे अच्छे चीजों को सुनने का अभ्यास। ऐसा अभ्यास बड़ा आवश्यक है। तो यहाँ पे ये जो बताया गया कि भगवान शुद्ध अति शुद्ध है, और जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, यानी कि भगवान का स्मरण करता है, वो भी शुद्ध बन जाता है। तो हमको इसका ऑपोजिट का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो इस संसार में भगवान की भक्ति के विरुद्ध चीजें हैं, अपवित्र चीजें हैं, अशुद्ध चीजें हैं, निकृष्ट कार्य है, निकृष्ट विचार है, उनका संग हमको त्यागना है। उनका संग करते करते ऐसे खराब विचारों को अपने मन में आश्रय देके हम भी खराब बन जाएंगे, पता नहीं चलेगा। अपने आप को इतना स्ट्रांग नहीं समझना चाहिए कि चाहे जो मर्जी हो, आई एम सो मच एक्सपर्ट इन चेंजिंग माय फेस। भक्तों के सामने मैं भक्त बन के आ जाता हूँ और पीठ पीछे मैं एक नंबर का दुष्टता के कार्य करता हूँ, लेकिन मैं बड़े अच्छे से मैनेज करता हूँ। मैनेज क्या करता हूँ? भक्तों के सामने भक्त, गंगा गए तो गंगादास, और जमुना गए तो जमुनादास है। अभक्तों के सामने अभक्त, और आई एम डूइंग इट सो परफेक्टली, you will be able to cheat this world, but you will not be able to cheat Lord Krishna. और अंत में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। लास्ट में भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी नहीं देख पा रहा आपके मन में क्या चल रहा है। और प्रॉब्लम यही है कि भगवान यही चाहते हैं, अगर भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान बाकी बाहर के एक्शन से तो इतना ज्यादा
भगवान विचार नहीं कर रहे। भगवान तो इंटरनल क्या चल रहा है ये विचार कर रहे हैं। इस संबंध में एक कथा बता के मैं वाइंड अप करता हूँ अभी, और मैं ये पहले भी बता चुका हूँ। एक वैश्य और एक ब्राह्मण का घर आमने सामने था, बीच में एक सड़क थी। वैश्या मन में पश्चाताप करती रहती। वो कहती थी, हे भगवान, पिछले जन्मों के कर्मों के कारण मैंने एक वैश्या के गर्भ से जन्म लिया, और मैं इस निकृष्ट कार्य को करने में लग गई। लेकिन ये ब्राह्मण कितना भाग्यशाली है, इसने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। तो ब्राह्मण जब पूजा करता था तो वैश्या उसका चिंतन करती थी। सुबह के समय शंख बजता था तो वैश्या को लगता था अब मंगला आरती का समय हो गया। भोग लगने के लिए घंटी बजती थी तो वैश्या को चिंतन होता था अब भगवान को भोग लग रहा है। इस प्रकार से वैश्या का मन भगवान की भक्ति में लगा रहा और भगवान का चिंतन करती रही। अपनी स्थिति के ऊपर दुखी थी, पश्चाताप करती रही। जो उसको चॉइस से प्रोफेशन नहीं मिला था, उसके पिछले जन्मों के कर्मों से वो ऐसे घर में पैदा हुई थी। दूसरी तरफ जो ब्राह्मण था वो हर समय सामने वाले घर में क्या हो रहा है यही चलता रहता था उसके दिमाग में। यहाँ तक कि कौन सी गाड़ी आई, किस गाड़ी की आवाज से पहचान लेता था ये फलाने सेठ की गाड़ी आई, ये फलाने सेठ की गाड़ी आई। पूजा करते हुए भी बीच बीच में खिड़की से बाहर देखता रहता था, अभी नीचे वाली मंजिल की लाइट जली, अब आस्ते आस्ते ऊपर वाले मंजिल की लाइट जल गई, अब ये दोनों लोग क्या कर रहे होंगे। ऐसा चिंतन करते करते, हालांकि सामने वो पूजा कर रहा है, घंटी बजा रहा है, लेकिन मन उसका वहीं पे लगा हुआ है कि इस समय क्या कार्य हो रहा होगा। तो जब दोनों लोग मरते हैं तो वैश्य को तो मिलता है भगवत धाम, और जो ये ब्राह्मण है उसको मिलता है नरक, या उसकी सदगति नहीं होती। तो फिर ब्राह्मण बोलता है ये तो गलत है, दिस इज इनजस्टिस। मैंने जीवन भर भगवान की पूजा की, फिर उसको कैसे उसको भगवत धाम जाने का मौका मिला, क्योंकि वो तो पापी थी, पाप कार्यों में लगी थी, और मैं तो भगवान की पूजा कर रहा था। तो मैं पूजा कर रहा था तो मुझे भगवत धाम मिलना चाहिए था, और उसको नरक मिलना चाहिए था। लेकिन भगवान का देखने का तो तरीका डिफरेंट है। भगवान हमारे हृदय को देखना चाहते हैं, हमारे हृदय में क्या चल रहा है। हाँ, किस चीज का चिंता, संसार का या भगवान का। भगवान का नाम लेते रहो और चिंतन कुछ और चीज का करते रहो। तो भगवान जो हम कुछ बोलते हैं उसको देखने की बजाय हम हृदय से क्या चाहते हैं इस चीज पे ध्यान देते हैं भगवान। हम्म। अगर हम तोते की तरह कुछ भी याद करके बोलते रहे, उसके वो क्या बोल रहे हैं उस पर विचार ना करते हुए, तो भगवान उससे प्रभावित नहीं होने वाला है। बिकॉज हम मन से नहीं चाह रहे ये चीज, आर्टिफिशियली वी आर डूइंग समथिंग। क्या उसका लाभ नहीं मिलता? हाँ, उसका भी लाभ मिलता है, कुछ तो लाभ मिलता है। भगवान का नाम का उच्चारण करें तो उसका लाभ नहीं मिलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, लाभ मिलता है। लेकिन वास्तविक लाभ नहीं मिलता, हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता। तो वही है जो हमारा चिंतन चल रहा है। क्या चिंतन चल रहा है?
हमको ऐसी भक्ति नहीं करनी है जिसमें हम मुंह से भक्ति कर रहे पर हृदय से भक्ति नहीं कर रहे, विचारों से भक्ति नहीं कर रहे, मन से भक्ति नहीं कर रहे। मन को भक्त बनाना पड़ेगा, फिर हम भी भक्त बनेंगे। मन को भक्त नहीं बनाया तो बाहर से हम चाहे जितना मर्जी भक्त बन जाए, माथे में तिलक, गले में कंठी, भक्तों का वेशभूषा, ये कोई भी चीज भगवान को प्रभावित नहीं करने वाला। भगवान को प्रभावित करने वाले हमारे विचार, हमारे मन, मन में क्या चलता है, ये चीज भगवान को प्रभावित करने वाला है। बाहर की चीज प्रभावित नहीं करने जा रही। हमको भगवान से दिन में कई बार बात करनी चाहिए और बोलना चाहिए, हे भगवान मुझे सही रास्ते पे लेके आओ। अगर बाय फोर्स भी लाना पड़े तो आप मुझे बाध्य कर दो कि मैं कोई भक्ति के विरुद्ध कार्य न कर सकूं। आप बाध्य करो मुझे, कृपया मेरी पूरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लो। इस संसार में मैं आसक्त न हो जाऊं, मेरी आसक्ति आप में ही बनी रहे। इस संसार से भले ही मुझे ठोकर मिलती रहे, भक्ति के विरुद्ध जाऊं तो आप खींच के कान से पकड़कर मुझे इधर ले आओ। भगवान ऐसे लोग भेज देंगे आपके जीवन में जो आपको सही मार्ग में ले आएंगे आस्ते आस्ते। तो इस प्रकार से अगर आपकी सिंसियर प्रार्थना होगी, आप देखेंगे आपका हृदय इतना परिवर्तन कैसे हो गया। आप देखेंगे भगवान से प्रार्थना करने के बाद भगवान इतने कुशलता से कार्य करेंगे, किस प्रकार से आपका सारा विचार बदल गए, सारे विचार बदल जाएंगे। एक बार सिंसियरली प्रार्थना तो करके देखिए। ऐसी भक्ति नहीं करनी, तोते की तरह रटने वाली भक्ति नहीं करनी। जैसे एक जंगल में एक साधु रहते थे अपने आश्रम में। एक बहेलिया वहां आता था। बहेलिया मतलब पक्षियों को पकड़ने वाला शिकारी, और वो तोतों को पकड़ के ले जाता था। महात्मा को बड़ा दुख होता था कि ये तोतों को पकड़ के लेके जाता है। उन्होंने सोचा कि अब की बार जब बहेलिया आएगा तो मैं सारे तोतों को पढ़ा दूंगा। और वो तोते उनके आश्रम में आते रहते थे, कुछ चुगते रहते थे, महात्मा भी उनको कुछ खिलाते पिलाते रहते थे। तो वो सारे तोतों को सिखाता है और सारे तोते सीख जाते हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। जब ये तोते एक्सपर्ट हो जाते, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, तो महात्मा एक दिन बड़ा निश्चिंत हो जाते हैं और वो थोड़ा सा अपने किसी कार्य से बाहर जाते हैं, आश्रम छोड़कर। सोचते हैं कि अब ये तोते किसी के चंगुल में नहीं आने वाले, क्योंकि उन्होंने सीख लिया शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। अब शिकारी महात्मा को ना देख कर फिर मौका ढूंढ के वहां आता है, आश्रम के पास आता है। सारे तोते एक स्वर में बोल रहे होते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। एक बार तो थोड़ा सा निरुत्साहित हो जाता है। ये तोते तो सब सीख गए और कितना अच्छा बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। तो लगता है महात्मा ने इन सबको सिखा दिया। तो सोचता है चलो ट्राई करने में क्या जाता है, शायद एक दो कोई नहीं समझा होगा, वो फंस जाएगा। जाल बिछाता है, दाना डालता है, और ये तोते, सारे के सारे तोते वहां पे नीचे उतर आते हैं और चुगना शुरू कर देते हैं, और साथ ही साथ बोल रहे होते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। यानी कि सिर्फ मुंह के शब्द सीख लिए बस, थोड़ी नहीं वो वो चीज थोड़ी नहीं सीखी, वो शिक्षा थोड़ी नहीं गई दिमाग में। हम अपने को इससे कंपेयर करना चाहिए।
मुंह से सीख लिया बस। हे भगवान, भगवान के पास जाके हाथ जोड़ के बोलना, हे भगवान मुझे बस भक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए। ऐसा सीख लिया, लोगों को बोलते देखे, सब लोग ऐसे बोलते, अच्छा ऐसा बोलना चाहिए, तो ऐसा बोल दिया। अंदर ही अंदर संसार का चिंतन करते और भगवान से और ही चीज चाहते रहे, या फिर हमेशा प्रयास कुछ और ही चीज प्राप्त करने का कर रहे हैं। मुंह से बोल रहे हैं नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। भगवान बोलते हैं, जब भगवान भक्ति देने के लिए तैयार होते हैं तो देखते हैं, बड़ा आश्चर्य की बात है, मुंह से बोल रहा है कुछ, हृदय में चाहता है कुछ, तो भगवान रुक जाते हैं। भगवान बोलते हैं भक्ति इतनी सस्ती चीज थोड़ी नहीं। हम्म, जब तक पूरी तरह से शरणागत होके पूरी तरह से हृदय से नहीं चाहोगे कि मुझे भक्ति चाहिए, तब तक मैं भक्ति क्यों दूं? अगर सच में जरूरत है भक्ति की और चाहते हो भक्ति, तो मैं भक्ति दूं। तो भगवान हमारे विचार, जब भगवान हमको बोलते हुए देखते हैं तो सोचते हैं बोलता कुछ है और मन में कुछ और चल रहा होता है, इसलिए हमारे को सुपात्र नहीं पाते, देखते हैं हम सुपात्र नहीं है। नहीं तो भगवान भक्ति देने के लिए तैयार है, हम भक्ति को लेने के लिए तैयार। प्रॉब्लम ये है हमारा है, भगवान का प्रॉब्लम नहीं। भगवान तो देने के लिए तैयार है, हम बोलते कुछ है करते कुछ है, हृदय में कुछ और चल रहा होता है, इसलिए भगवान भक्ति नहीं देते। ठीक है, तो पहले प्रश्न का ही उत्तर हुआ अभी इसमें, 8वें अध्याय के 5वें श्लोक का। बाकी प्रश्नों के उत्तर हम कल करेंगे। यहाँ मुझे ये लगा कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए, इसके आंसर को, जो आपने आंसर दिया। भगवान शुद्ध अति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वो भी शुद्ध अति शुद्ध हो जाता है। तो सोचिए, जब भगवान के विषय में विचार करते करके हम शुद्ध हो सकते हैं, तो भगवान के विपरीत इस जो विचार अपवित्र है, अशुद्ध है, उनका चिंतन करते हुए हम भी अशुद्ध और अपवित्र हो जाएंगे। इसलिए मन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी भक्ति में, जीवन में ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे हमने पहले भी एक दिन चर्चा किया था, वॉच आउट योर थॉट्स। अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, बिकॉज इट विल बिकम वर्ड्स। ये विचार ही आपके शब्द बन जाएंगे, विचार जैसे होंगे वैसे शब्द हो जाएंगे। वॉच आउट योर वर्ड, बिकॉज दीज वर्ड्स विल बिकम योर एक्शन। आपके ये शब्द आपके एक्शंस कार्य बन जाएंगे, कर्म बन जाएंगे। एंड वॉच आउट योर एक्शन, बिकॉज इट विल बिकम योर हैबिट। फिर जो आप कार्य बार बार करते रहोगे वो आपकी आदत बन जाएगी। एंड वॉच आउट योर हैबिट, बिकॉज इट विल बिकम योर करेक्टर। अपने हैबिट्स को ध्यान दीजिए, क्योंकि वही आपकी आदतें हैं, आपका व्यक्तित्व बन जाएगी। हाँ? इसलिए शुरुआत कहाँ से हुई? थॉट्स से। वॉच आउट योर थॉट्स। थॉट्स को सही रखेंगे तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। थॉट्स को मनमाने ढंग से विचरण करने देंगे तो सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हमारे विचार सही हो। ना केवल भगवान की भक्ति में, इस संसार में भी अच्छा व्यक्ति बनना है, हमारे को अपने विचारों पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने मन को स्वतंत्रता पूर्वक नहीं विचरण करने देना पड़ेगा। अपने मन को जो स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने देते हैं, वो इस मेटीरियल वर्ल्ड में भी सक्सेस नहीं पा सकते। कोई एग्जाम पास नहीं कर सकता। मान लीजिए कल एग्जाम है, आज दिल कर रहा है कि नई फिल्म आई है उसको देखते हैं, तो बताओ वहां भी हम कोई कर सकता है इस तरह से? अगर उसको मन को विचरण करने दे तो फिर वो सफलता प्राप्त कर सकता है? संसार में भी नहीं कर सकता, भगवान की भक्ति में तो बड़ी दूर की बात है।
इसलिए कितना महत्वपूर्ण है ये बात कि हम भगवान की भक्ति में, हाँ, इसको बड़ा गंभीरता से इस बात को ले, हमारे मन के विचारों को। हाँ, ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पे विराम देंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।